My dear students, all of you are welcome again in my YouTube channel विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस। प्रिय छात्रों, आज पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज अध्ययन करेंगे द स्टोरी रंगास मैरिज, रंगा की शादी। द बुक इज स्नैपशॉट्स ऑफ क्लास 11th, कक्षा 11 की बुक जो स्नैपशॉट्स है एक स्टोरी के रूप में रखी गई है क्लास 11th में यूपी बोर्ड में इस साल। उसकी तीसरी कहानी है रंगाज मैरिज, रंगा की शादी। इसको हम अध्ययन करेंगे। द स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाई मस्ती वेंकटेश अयंगर। मस्ती वेंकटेश अयंगर ने ये कहानी लिखी है। ही वॉज बॉर्न, द राइटर वॉज बॉर्न इन कर्नाटका, कर्नाटक में पैदा हुए थे लेखक। अर्थात कन्नड़ भाषी थे। बट ही रोट द स्टोरी इन इंग्लिश टू, अंग्रेजी में भी कहानी लिखा उन्होंने जो है। ही वॉज ए ग्रेट राइटर एंड ही वॉज गिवन मेनी अवार्ड, उनको बहुत से पुरस्कार दिए गए हैं। ज्ञानपीठ दिया गया है, हमारे देश का जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, और अन्य पुरस्कार भी उनको दिए गए हैं। तो इन्होंने कहानी लिखा है रंगाज मैरिज। इसके पार्ट देखेंगे कौन कौन पार्ट इसमें हैं। देखिए करेक्टर हैं तो रंगा एक है, एक बालक है जो कि अकाउंटेंट का एक लड़का है, और वो पढ़ने के लिए बंगलौर जाता है और वहाँ से पढ़ करके आता है, तब उसकी कहानी शुरू होती है। दूसरा करेक्टर है श्यामा जो कि कहानी का नरेटर है, कहानी स्वयं बताता है, श्यामा नाम उसका है। और तीसरा रत्ना है। रत्ना इज ये 11 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 11 साल की एक लड़की है जिसकी शादी अंत में जो है रंगा के साथ होती है। कैसे शादी होती है? श्यामा और एक शास्त्री है इसमें। शास्त्री एक एस्ट्रोलॉजर है, एक ज्योतिषी है, दोनों मिल करके कैसे श्यामा और रत्ना की शादी कराते हैं। मेन पॉइंट इसमें यही है। और देखते हैं कि इस कहानी में कैसे जो है उस गांव के सीन का भी वर्णन किया है, जैसे गांव में परंपराएं थी। तो हम कहानी पर आते हैं, अनावश्यक टाइम न बर्बाद करके देखते हैं। रंगा द अकाउंटेंट सन इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड एमंग द विलेज फाक हु हैज बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज। रंगा जो है अकाउंटेंट का जो लड़का था, एक रेयर केस था, एक दुर्लभ व्यक्ति था, जो है गांव का एक दुर्लभ बालक था। हु हैज बीन टू सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज, जो शहरों में पढ़ने के लिए जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से आज से 150 साल पहले गांव में ही लोग पढ़ते थे या शिक्षा का अभाव था। ये कहानी लगभग 1950 से पहले की है, स्वतंत्रता की हमारे देश की आज़ादी से पहले की है। तो समझ सकते हैं कि उस समय क्या शिक्षा व्यवस्था रही होगी गांव में, जो है क्या दशा रही होगी, क्योंकि ये परतंत्र भारत की ही कहानी है। तो ये कहानी 1930-40 के आसपास की होगी। तो देखेंगे तो उस समय कोई शहरों में पढ़ने नहीं जाता था, और ये रंगा जो अकाउंटेंट का बालक है, अकाउंटेंट का लड़का है, वो मुश्किल से उन लोगों में था जो शहर पढ़ने के लिए गया था। व्हेन ही रिटर्न टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बंगलौर गया था। जब वो बंगलौर शहर से वापस लौटता है, पढ़ करके वापस लौटता है, द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही है चेंज्ड आर नॉट। तो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बंगलौर से जब पढ़ के लौटता है अकाउंटेंट का लड़का जो है, तो गांव के लोगों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है उसको देखने के लिए कि क्या परिवर्तन हुआ है उस बालक में। शहर में रह करके पढ़ करके आया है तो क्या परिवर्तन हुआ है, इसको देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हिज आइडियाज अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट आर दे, और उसके शादी कार्य के बारे में क्या विचार हैं इसका वो भिन्न है, ये उसी प्रकार हैं। इसको भी हम कहानी में देखेंगे। देखिए राइटर बिगिंस द स्टोरी, कहानी का लेखक शुरू करता है कहानी। व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगाज मैरिज, व्हाई नॉट रंगनाथन विवाह और रंगनाथ विजय। वेल यस आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विवाह और गिरजा कल्याण। बट देन देखिए जब तुम इस टाइटल को देखते हो, लेखक कहता है कहानीकार, व्हेन यू सी दिस टाइटल, जब तुम इस कहानी के टाइटल को देखते हो
सम ऑफ यू में आस्क, जो कहानी का शीर्षक है रंगास मैरिज, रंगा की शादी, रंगास मैरिज। तो तुम आज पूछ सकते हो कि इसकी टाइटल कहानी का रंगा की शादी क्यों रखा गया है। वाई नॉट रंगनाथ विवाह, रंगनाथ का विवाह क्यों नहीं रखा गया, या रंगनाथा विजय क्यों नहीं रखा गया। ये रंगनाथ और रंगनाथ विजय पर तर्क कर रहा लेखक वहाँ के कोई क्लासिकल कैरेक्टर रहे होंगे, कोई पौराणिक के नाम रहे होंगे, धार्मिक ग्रंथों के नाम रहे होंगे जिनके ऊपर अनेक कहानियाँ लिखी गई होंगी। तो वहीं लेखक कह रहा कि आप पूछ सकते हैं कि रंगनाथ का विवाह और रंगनाथ का विजय क्यों नहीं रखा गया। वेल एस आई नो, मैं जानता हूँ, आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विवाह और गिरजा कल्याण। हम जगन्नाथ विवाह और गिरजा कल्याण इसका नाम क्यों नहीं रखा है हम जानते हैं, बट देन लेकिन तब दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजास वेडिंग, ये जगन्नाथ की विजय या गिरजा की शादी की कहानी इसमें नहीं है, इसलिए मैंने नहीं रखा है। इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज, ये हमारे स्वयं के अपने रंगा की शादी है। रंगा इनका कोई पारिवारिक व्यक्ति लग रहा है, इनके परिवार दोस्त का व्यक्ति लग रहा है। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, इसलिए कोई काल्पनिक कहानी, काल्पनिक नाम नहीं इसका है, काल्पनिक शीर्षक नहीं है, बल्कि वास्तविकता है। रंगा, जो रंगा की शादी के बारे में कहानी है। होसाहल्ली इज आवर विलेज, लेखक बताता है होसाहल्ली कर्नाटक में रहता है लेखक, तो होसाहल्ली इज आवर विलेज, होसाहल्ली उसके गांव का नाम है। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट, तुम इसको इस गांव के बारे में सुन चुके होगे। नो व्हाट ए पिटी, या नहीं सुना है तो कितनी दयनीय बात है, सुनना चाहिए था। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, ये गलती आपकी नहीं, अगर नहीं सुना तो गलती आपकी नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जाग्राफी बुक, क्योंकि होसाहल्ली हमारे गांव का नाम है, इसका कहीं जाग्राफी बुक में नाम नहीं मिलेगा, कहीं इतिहास में नाम नहीं मिलेगा। दो जो साहिब्स इन इंग्लैंड, जो अधिकारी इंग्लैंड में रहते हैं, राइटिंग इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में लिखेंगे। प्रॉबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट, वह नहीं जानते होंगे कि होसाहल्ली भी कोई गांव हुआ करता है जो अंग्रेजी में लिखते हैं। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसलिए इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। आवर ओन पीपुल टू फॉरगेट अबाउट इट, आवर ओन पीपुल टू फॉरगेट अबाउट इट, लेकिन हमारे गांव के लोग भी जो है इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। यू नो, तुम जानते हो, हाउ इट इज़ दे आर लाइक ये फ्लॉक ऑफ शीप्स, तुम जानते हो कि लोग जो है भेड़ के झुंड के समान होते हैं। वन शीप वॉक्स इनटू ए पिट, एक जो है भेड़ एक गड्ढे में जाती है। द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलोस, तो अन्य भेड़ें भी उसी का अंधे होकर के पालन करती हैं, अर्थात एक भेड़ जिसे चलती है उधर सभी भेड़ें चल देती हैं। इस प्रकार गांव के लोग जो एक पालन करता, सभी लोग गांव को उसका पालन करते हैं। इट व्हेन बोथ द साहिब्स इंग्लैंड एंड आवर ओन जियोग्राफर्स हैव नॉट रेफर टू इट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप। देखिए व्हेन बोथ, जब दोनों नहीं जानते हैं, इंग्लैंड के साहब नहीं जानते हैं, इंग्लैंड के जो अधिकारी होते वो नहीं जानते हैं, और ओन जियोग्राफर्स, हमारे जो जियोग्राफर होते हैं हमारे देश को, वो नहीं जानते हैं होसाहल्ली के बारे में। हैव नॉट रेफर टू, क्योंकि इसका कहीं उल्लेख नहीं किया है। यू कैन मेक एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पिट इट ऑन द मैप, तो आप एक कार्टोग्राफर से भी आशा नहीं कर सकते हैं कि उसने मैप में इसका कहीं उल्लेख किया होगा, मैप में इसका चित्र बनाया होगा। कैन यू, क्या तुम सोच सकते हो। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन द मैप, इसलिए मैप पर मानचित्र में कहीं हमारे गांव का चिन्ह नहीं मिलेगा। अर्थात लेखक यहाँ बताना चाहता है कि गांव कितना महत्वपूर्ण था, फिर भी किसी ने उसके बारे में वर्णन नहीं किया, उसको लिखा नहीं है, ना कहीं मैप में दिखाई देता है, जबकि उसका गाँव बहुत महत्वपूर्ण था। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। दुख है लेखक यहाँ पर, क्योंकि कहता है आई स्टार्टेड समवेयर, मैंने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ शुरू किया था, रंगा की शादी से शुरू किया था, वो कहाँ पहुँच गया, गांव के बारे में बताने के लगा। एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, फिर भी मैं दूसरी दिशा में चला गया था, इसका मुझे खेद है। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज भारतवर्ष, देखिए यहाँ पर तुलना करता है, यदि मैसूर राज्य को भारतवर्ष मान लिया जाए, अर्थात मैसूर राज्य को पूरा भारत देश मान लिया जाए, व्हाट द स्वीट करिका दाबू इज द फेस्टिव मील, जैसा कि करिका दाबू जो है एक
जो है त्यौहार का भोजन होता है। देन होसाहल्ली इज टू मैसूर स्टेट, तब होसाहल्ली एक मैसूर राज्य है। व्हाट इज द फीलिंग इट इज द करिका दाबू, और उसके अंदर जो भरा हुआ है वो करिका दाबू मिठाई है। व्हाट आई हैव सेड इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, जो कुछ मैंने कहा है वो पूरी तरह सही है। एब्सोल्युटली मैंने कम्प्लीटली, जो लेखक कह रहा है अपनी बात सिद्ध कहने के लिए कि अर्थात मैसूर का जिस प्रकार से देश में मैसूर का महत्व, उसी प्रकार से मिठाई का महत्व जो हमारे गांव में है। देखिए, बिलीव मी, विश्वास कीजिए मुझ पर, आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, मैं आप यदि प्रश्न उठाते हैं इस पर, जो हमारी बात पर, तो मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, यदि मेरी बात पर आप प्रश्न उठाते तो मैं कोई जो है विरोध नहीं करूँगा। बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं तो अपने विचार पर अडिग हूँ। मैं जो सोच रहा हूँ हमारे गाँव का महत्व है, उसी प्रकार से जैसे मैसूर का जो है महत्व मैसूर की मिठाई का होता है, मैसूर का महत्व देश में, भारत में है। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोबली ऑफ होसाहल्ली, मैं केवल अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जो अपने गांव के बारे में इतना महत्व दे रहा हूँ, इतना उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहा हूँ। ग्लोइंग माने चमकाना। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे यहाँ एक डॉक्टर भी हैं। हिज नेम इज गुणभट्ट, उनका नाम गुणभट्ट है। ही अग्रीड विद मी, वो भी मुझसे सहमत है। मेरे गाँव में एक डॉक्टर भी हैं, वो भी मेरे विचारों से सहमत है। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज गुणभट्ट, ही अग्रीड विद मी, वो भी मेरे विचार से सहमत है। ही हैज़ बीन टू गाइड क्वाइट ए फ्यू प्लेसेज, वो कुछ स्थानों की यात्रा भी कर चुके हैं। नो नॉट इंग्लैंड, लेकिन वो इंग्लैंड को नहीं गए हैं। इफ़ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही सेज नो अनन्या, यदि उनसे कोई पूछे कि आप कहाँ नहीं गए हो, तो कहेंगे अनन्या मैं नहीं गया हूँ। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैं तुम पर छोड़ता हूँ। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पोस्टर्ड डॉग इज नॉट फॉर मी, आई हैव बीन सीन ए फ्यू प्लेसेज इन माई टाइम, दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी। फिर से देखिए यहाँ पर, वी हैव ए डॉक्टर, हमारे गांव में एक डॉक्टर भी हैं। हिज नेम इज गुणभट्ट, उनका नाम जो है गुणभट्ट है। ही अग्रीज विद मी, वो भी मुझसे सहमत हैं, वो भी मुझसे सहमत हैं। ही हैज़ बीन ए क्वाइट ए फ्यू प्लेसेज, वो कुछ स्थानों को जा चुके हैं। नो नॉट इंग्लैंड, फिर भी वो इंग्लैंड को नहीं गए। इफ़ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, यदि उनसे कोई पूछेगा कि क्या आप कभी इंग्लैंड गए हैं, ही सेज, वो कहेंगे नो अनन्या, मैं कभी वहाँ पर जो है अन्य स्थानों पर नहीं गया हूँ। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैं तुम पर छोड़ रखा हूँ। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैं तुम छोड़, रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पास्टर डॉग, एक फ्ली से पीड़ित कुत्ते की तरह भागना। फ्ली माने पिस्सू से जो बीमारी फैलती है, पिस्सू से बीमारी फैलती है, इसका नाम जो तावन होता देहात में कहते जो है। एक देखिए, पिस्सू से बीमारी से तंग कुत्ते की तरह भागना इज नॉट फॉर मी, ये मैं पसंद नहीं करता हूँ। अनन्या कहेंगे, वो कहेंगे गुणभट्ट जो गुणभट्ट हैं डॉक्टर हैं, वो कहेंगे जब उनसे कोई पूछे इंग्लैंड क्यों नहीं गए तो क्या कहेंगे, आई हैव लेट दैट यू टू रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पास्टर डॉग, पिस्सू से पीड़ित कुत्ते की तरह भागना जो है मेरा नेचर नहीं है। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेज इन माई टाइम, मैं अपने समय कुछ स्थानों पर गया हूँ, देखे हैं। दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही है सीन मैनी, यद्यप जो है वास्तविकता ये है कि वो कई स्थानों को देख चुके हैं। वी हैव सम मैंगो टीज इन आवर विलेज, अब देखिए फिर अपने गांव के बारे में बताने लगता है लेखक जो है। वी हैव सम मैंगो टीज इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ मैंगो टीज हैं, आम के पेड़ हैं। कम आइए विजिटस, हमारे गांव को देखने आइए। एंड आई विल गिव यू रा मैंगो, मैं तुमको एक कच्चा आम दूंगा। फ्रॉम वन ऑफ देम, माने उन आमों में से। डू नॉट ईट इट, लेकिन इसको खाना नहीं है। जस्ट टेक ए बाइट, केवल एक बार उसको काटेंगे। द श्योरनेस इज श्योर टू गो स्टेट टू योर ब्रह्मरत्न,
तो इतनी खट्टापन होगा कि खट्टापन तुम्हारे ब्रह्मरत्न में घुस जाएगा, अंदर घुस जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट। एक बार मैंने इसका लिया था, एक बार खा के देखा था इसको, जो है बहुत खट्टा लगा था। एंड चटनी, चटनी एक हिंदी शब्द है जिसको देहात में प्रयोग होता है, चटनी बनती है आम से, बहुत प्रसिद्ध है चटनी, बहुत अच्छी लोग पसंद करते हैं। ए चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, इससे जो है खट्टे आम से चटनी बनती है। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब लोग इसको खाए होंगे, उत्तर भारत में भी खाए होंगे, दक्षिण भारत में खाए होंगे आम की चटनी। द कफ ही वी सफर्ड फ्राम आफ्टर दैट, इसको खाने के बाद जो है हमको जुकाम हो गया था, कफ हो गया था, खांसी आने लगी थी। इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कप मेडिसिन, और तब मुझे कफ की दवाई लेने जाना पड़ा था। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी, तब डॉक्टर मुझे बताया था अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, इस विशेष प्रकार के फल के बारे में, खट्टे फल के बारे में, कि इसको खाने से खांसी आने लगती है। जस्ट एज ए मैंगो इज स्पेशल, जैसे हमारे यहाँ आम विशेष रूप पाया जाता है गाँव में, सो इट एवरीथिंग अराउंड अस आवर ब्लेस्ड, इस प्रकार से अन्य चीज़ें भी हमारे गाँव के आसपास पाई जाती हैं। वी हैव ए क्रीपर ग्रोविंग इन द इवर सो फाइन वाटर ऑफ द ब्लेस पॉन्ड, हमारे गांव के तालाब में एक क्रीपर भी उगता है जो बहुत अच्छा और बहुत सुंदर होता है। इट फ्लावर आर ए फीस टू बिहोल्ड, इसका जो फल होता है वो देखने लायक होता है, देखने खाने लायक होता है, दावत के समान देखने लायक होता है। फीस में दावत होता है, बिहोल्ड में देखना होता है, बिहोल्ड बिहेल्ड बिहेल्ड, इसका जो है फल बहुत देखने लायक होता है। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, इसकी 2 पत्तियां ले आइए, इस क्रीपर जो होता है गांव तालाबों में, इसकी 2 पत्तियां ले आइए। व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, जब तुम तालाब में नहाने जाओ तो 2 पत्तियां ले आइए इसकी। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन व्हिच टू सर्व द आफ्टरनून मील, तो आपको जो दोपहर के बाद भोजन करेंगे उसमें तुमको पत्तियां ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ परंपरा दिखाई पड़ती गांव में लोग जो है पत्तियों पर खाया करते थे भोजन, चौड़ी पत्ती है, केले की पत्ती पर, या बहुत बड़े कुछ पेड़ होते जिनकी पत्तियों पर लोग भोजन करते थे, बैठ करके एक साथ बैठ भोजन करते थे। यहाँ से तात्पर्य है, क्योंकि ये घटना बता रहा है 1930 की घटना है, यहाँ से 120 साल पहले घटना बता रहा है लगभग, जो है लेखक यहाँ देखिए, तो वही लेके बता रहा है यदि आप तालाब पे जाइए नहाने तो 2 पत्तियां ले आइए क्रीपर की, तो आपको जब भोजन करेंगे दोपहर बाद बैठ करके एक साथ में जो है, क्योंकि दक्षिण भारत में अब भी जो है पत्तों पर भोजन दिया जाता है, केले के पत्ते होते हैं या बड़ा पत्ता हो जिस पर भोजन लोग करते, चावल दाल उसी में खाते हैं। तो वहीं देखिए वहाँ की गाँव सीन दिखा रहा है, दिखाई पड़ रहा है। देखिए गेट टू लीव फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू पॉन्ड फॉर योर बाथ, जब नहाने पांड में जाइए तो वहाँ 2 पत्तियां लेते आइए उस क्रीपर की, उस बेल की। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अबाउट नॉट हैविंग लीव्स, कि तुम्हारे पास पत्तियां नहीं, टॉन फिश टू सर्व द आफ्टरनून मील, जब दोपहर बाद भोजन करेंगे। अर्थात वहाँ परंपरा रही होगी कि दोपहर बाद जब भोजन करते होंगे दोपहर में तो लोग अपना पत्ता लेकर जाते होंगे, उसको बैठते होंगे पत्ता रख करके, और उस पर खाना परोसा जाता होगा। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, अब लेखक यहाँ कहता तुम कह सकते हो मैं तुमको भटका रहा हूँ, रैम्बल में भटकाना, मूल बात से जो कहानी बताना चाहिए वो कहानी नहीं बता करके इधर गाँव कहानी बता रहे हो, ऐसा कह सकते हो, लेखक का यहाँ मानना है। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन यू सब्जेक्ट टू आवर ब्लेस कम्स अप, लेकिन तुम इट इज़ ऑलवेज हमेशा होता है लाइक दैट, मैंने ऐसी बातें व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर ब्लेस कम्स अप, जब मेरे गाँव का विषय आता है तो ये सब कहानियाँ, ये घटनाएँ याद आ जाएंगी। बट इनफ, अब बहुत हो चुका है। इफ़ एनी वन ऑफ यू लाइक टू विजिट अस, यदि तुम में से कोई हमारे गांव का आना चाहे, देखना चाहे, ड्रॉप मी ए लाइन, एक लाइन लिख दीजिए हमको, एक लाइन का पर लेटर लिख दीजिए। आई विल लेट यू नो, मैं तुमको बताऊंगा, वेयर होसाहल्ली इज़, कि होसाहल्ली गांव हमारा कहाँ स्थित है, एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक देयर लाइक यार, और कौन सी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री, सबसे अच्छी चीज़ होती है किसी बारे में जानने के लिए, सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जा करके उस स्थान को देखना, तभी कोई चीज़ समझ में आती है। डोंट यू एग्री, लेखक कहता है कि आप मेरी बात सहमत नहीं हैं। अर्थात इस प्रकार से लेखक कहना चाहता है कि उसके गांव में बहुत सी ऐसी आकर्षक चीज़ें पाई जाती हैं, बेल पाया जाता है, खट्टा आम पाया जाता है, जहाँ पर देखने लायक हैं, लोगों को भ्रमण करने लायक हैं। चलिए देखते हैं आगे फिर। व्हेन आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago, जब मैं
जो कहानी आप बताने जा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर व्हेन आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग, कोई ऐसी घटना है दैट हैपेंड 10 years एगो, जो 10 साल पहले घटी थी, अर्थात वहीं 1930 के आसपास की घटना रही होगी। वी डिड नॉट हैव मेनी पीपल वी नो हु न्यू इंग्लिश, हमारे गांव में बहुत से लोग नहीं हुआ करते थे। वी डिड नॉट हैव मेनी पीपल, हमारे पास बहुत से लोग नहीं थे हु न्यू इंग्लिश, जो अंग्रेजी जानते हों, अर्थात गाँव में उस समय अंग्रेजी जानने वाले बहुत कम लोग हुआ करते थे पूरे देश में। 1930 में कौन अंग्रेजी जानता था, बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे अंग्रेजी भाषा के जो है। देन आवर विलेज अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट, अब यहाँ से कहानी में शुरू करता देखेंगे। आवर विलेज अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट, हमारे गांव के जो अकाउंटेंट थे वो पहले व्यक्ति थे। वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बंगलौर टू स्टडी, जिन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत किया अपने बेटे को बंगलौर भेजने के लिए, पढ़ने के लिए बंगलौर भेजा था। अर्थात गांव के जो अकाउंटेंट हमारे गांव में लेखपाल रहते थे, अकाउंटेंट रहते थे, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बेटे को बंगलौर पढ़ने के लिए भेजा था। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब तो बात काफ़ी से बदल चुकी है, लेख बता रहा है 10 साल बाद। देयर आर मैनी हु न्यू इंग्लिश, अब तो बहुत से लोग अंग्रेजी जानते हैं, उस समय कोई अंग्रेजी नहीं जानता था। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस, छुट्टियों में आके देखिए, यू कम अक्रॉस, तुमको बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कम अक्रॉस मैंने एग्जाम्पल मिलना, उदाहरण मिलना, मुहावरा है। तो यू कम अक्रॉस, तुमको बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे। देम ऑन एवरी स्ट्रीट, में प्रत्येक गली में। आजकल जब आओगे हमारे गांव में तो लेखक कह रहा है कि बहुत से अंग्रेजी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन आज से 10 साल पहले कोई अंग्रेजी नहीं बोलना जाता था। टॉकिंग इंग्लिश माने अंग्रेजी बोलने वाले दोस्त, लेकिन उन दिनों वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोल नहीं पाते थे। नॉट डिड वी बिन इन इंग्लिश वर्ड्स, यहाँ तक कि हम किसी शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। फाइल टॉकिंग, जब बातचीत करते थे। इन कन्नड़, जब भी कन्नड़ बातचीत करते थे तो कोई भी अंग्रेजी शब्द प्रयोग नहीं करते थे, अर्थात प्योर कन्नड़ में ही बातचीत करते थे, क्योंकि लेख कन्नड़ की कहानी है, कन्नड़ का राइटर है, तो बता रहा है कि हम लोग अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते थे और एक भी शब्द का प्रयोग कन्नड़ भाषा में नहीं करते थे। किस शब्द का? अंग्रेजी शब्द का। व्हाट हैज हैपेंड इज डिस्ग्रेसफुल बिलीव मी द अदर डे, व्हाट हैज हैपेंड इज डिस्ग्रेसफुल, जो कुछ हुआ अपमानजनक था, बिलीव मी, विश्वास कीजिए। द अदर डे, दूसरे दिन। आई वाज इन रामा रावाज हाउस, मैं रामा राव के घर को गया था, इसके पड़ोसी थे। व्हेन दे बाट ए बंडल ऑफ फायरवुड, जब वह एक लकड़ी जलाने वाली का ईंधन लेकर के आए थे, जलाने वाली ईंधन, लकड़ी का एक ईंधन लेकर के, गट्ठा लेकर के आए थे। जब मैं रामा राव के घर में गया था, एक दिन घटना घटी। दे बाट ए बंडल ऑफ फायरवुड, वह ईंधन का एक बंडल लेकर के आए, फायरवुड लकड़ी जलाने की, उसका एक बंडल लेकर के आए थे। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामा राव का बेटा जो है केम आउट टू पे फॉर इट, इसका पैसा अदा करने आया। रामा राव कौन है? यही अकाउंटेंट है। ही आस्क्ड द वीमेन, उन्होंने महिला से पूछा था। ही आस्क्ड द वीमेन, महिला कौन है? जो लकड़ी का गट्ठर लेके करके आई है, जलाने की लकड़ी गट्ठर बेचने के लिए आई है, रामा राव के घर में आई है, और रामा राव के घर में लेखक उपस्थित था। तो क्या घटना घटती वहीं लेखक घटना बता रहा है। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामा राव का बेटा जो है, जो इसको अदा करने के लिए पैसा आता है। ही आस्क्ड द वीमेन, उसने महिला से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव हिम यू, हाउ मच शुड आई गिव यू 4 पैस, शी सेड, मैं इसका कितना पैसा दे दूं, क्या अदा कर दूं? रामा राव के लड़के ने पूछा था। 4 पैस, 4 पैसे, पाइस चलते थे पहले, पैसा बोलते थे, 4 पैसे दे दीजिए। शी सेड माने उस महिला ने कहा, लकड़ी की कीमत 4 पैसे बताई। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, उस लड़के ने बताया रामा राव के कि उसके पास कोई चेंज नहीं है, चेंज में फुटकर नहीं है, चेंज शब्द प्रयोग किया। डिड नॉट हैव एनी चेंज, उसके पास कोई चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और कहा कि अगली प्रातःकाल आइए। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, और बेचारी महिला जो, उसको क्या पता चेंज शब्द क्या होता है, अंग्रेजी शब्द क्या होता है, वो चेंज शब्द का अर्थ नहीं समझ पाई अंग्रेजी के। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, और कुछ बुदबुदाते हुए बाहर चली गई, यानी समझ नहीं पाई अंग्रेजी जो है कि क्या कहा इन्होंने। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, स्वयं से बुदबुदाते हुए कुछ चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मैं भी नहीं जानता था चेंज का क्या अर्थ होता है। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस,
अंत में जब रंगा के घर को गया एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, रंगा मन रामाराव के घर को गया, रंगा उसका बेटा रामाराव का अकाउंटेंट का है, उसी घर में घटना घटी थी जो है, जब एक महिला आई थी उसने जो है पैसा मांगे, जो है 4 पैसे बताया तो चेंज बताया कि उसको चेंज नहीं है, समझ नहीं पाई वो। तो देखिए, व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब मैं रंगा के घर को गया एंड आस्क्ड हिम, से पूछा, आई अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन, तो मैं समझ पाया कि इसका मतलब क्या होता है, चेंज मतलब क्या होता है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर ब्लेस ए डिकेड एगो। लेखक बता रहा है कि एक दशाब्दी पहले, 10 साल पहले, दिस प्राइसलेस कमोडिटी माने ये कीमती चीज़, कौन कीमती चीज़, अंग्रेजी को जानना, द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा को जानने की कीमती चीज़ जो है, वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड, इतनी नहीं फैली थी, इन आवर ब्लेस टू डिकेड एगो, एक डिकेड पहले, 10 साल पहले इतनी जो है हमारे देश में नहीं फैली थी, उसके गांव में नहीं फैली थी। दैट वाज वाई रंगाज होम कमिंग वाज ग्रेट इवेंट, इसीलिए जो है रंगा का होम कमिंग होना, घर आना, वापस आना एक महान घटना मानी गई थी, क्योंकि पढ़ करके आता, अंग्रेजी भाषा पढ़ करके आता, ऐसा लोगों को विश्वास था। पीपुल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग उसके घर की ओर जा रहे थे, अनाउंसिंग मैंने अनाउंस करते हुए, चिल्लाते हुए, बोलते हुए, घोषणा करते हुए, क्या चिल्लाते कह रहे थे, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, अकाउंटेंट का बेटा लौटा है, द बॉय हु हैड गोन टू बंगलौर फॉर हिज स्टडीज इज हियर इट सीम्स। देखिए, जो लड़का बंगलौर पढ़ने गया था वो लड़का पढ़ करके वापस आ गया है, इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता था, एंड कम रंगा हियर, आइए रंगा यहाँ है, लेट अस गो एंड हैव ए लुक, जा करके चल के उसको देखते हैं क्या परिवर्तन हुआ उसमें। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड ऑन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड, अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, उस भीड़ के आकर्षण को देख करके, आई टू वेंट मैं भी गया, एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड, और जा करके उसके घर के परिसर में अर्थात आंगन में खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड ने पूछा, व्हाई हैव ऑल दीज पीपुल कम, ये लोग क्यों आए हैं, देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, कोई यहाँ मंकी डांस तो हो नहीं रहा है, कोई मंकी डांस तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर लोग इकट्ठा हों। अब वाई अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स सेड, एक लड़का, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन, जो दिमाग कम दिमाग का था, सेड मैंने कहा, लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, बहुत तेजी से उसने कहा, चिल्ला करके कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, तब यहाँ क्या कर रहे हो। अ यंगस्टर इनमैच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, एक जो युवा था, वो लड़का था जो इनमैच्योर माने अपरिपक्व था बोलने में, एंड विदाउट एनी मैनर्स, कोई इसको तरीका नहीं मालूम था, कोई इसको अकल नहीं मालूम था कैसे बोला जाता है। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नॉट नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, उसने ये बताने का प्रयास किया ऐसी चीज़ जो भूतकाल चीज़ें हैं, आई केप्ट क्वाइट, उसकी बातें सुन करके मैं चुप रहा। सीइंग सो मेनी पीपुल देयर, वहाँ पर इतने लोगों को देख करके, रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस, अर्थात रंगा घर से बाहर निकल आया, कमरे से बाहर, रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के निकल आया। हैड वी ऑल गोन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्नड इनटू द पीपल कॉल द ब्लैक होल इन कलकत्ता। हैड वी ऑल गोन इनसाइड, यदि हम सब घर गए होते, हैड वी ऑल हैव, सी एस लिखा मैंने, सी एस लिखा है ध्यान नहीं, अच्छा सी एस याद आ गया, कंडीशनल सेंटेंस है ये, देखिए यहाँ पर कितना ग्रामर के कंडीशनल सेंटेंस ट्रांसलेशन देखिए कितना अच्छा रहा है। हैड वी ऑल गोन इनसाइड, यदि हम सब अंदर गए होते, द प्लेस वुड हैव टर्नड इनटू द पीपुल, इनटू व्हाट पीपुल कॉल द ब्लैक होल इन कलकत्ता, तो वो स्थान कलकत्ता का ब्लैक होल, लोगों को जैसा कहते हैं कलकत्ता का ब्लैक होल हो गया होता। यहाँ पर 2 चीज़ बताना चाहूँगा, एक तो ग्रामेटिकल चीज़ बताऊँगा। हैड, देखिए कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, पॉसिबल और इम्पॉसिबल। यहाँ इम्पॉसिबल कंडीशन है, असंभव। हैड वी ऑल गोन इनसाइड, यदि हम अंदर गए होते, यदि हम सब अंदर गए होते, द प्लेस वुड हैव, तो इसमें देखिए 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि जो इफ़ वाला सेंटेंस होता है उसमें पहले में हैड थर्ड फॉर्म लगता है, और दूसरे में वुड हैव, शुड हैव थर्ड फॉर्म लगता है,
और इसके अनुवाद जब करेंगे तो अंत में तातीते निकलता है। जैसे ये मैं लखनऊ गया होता तो चिड़ियाघर देखा होता। इफ़ आई हैड गॉन टू लखनऊ आई वुड हैव सी द जू। इस प्रकार से बनता है, लेकिन इस दूसरा नियम प्रयोग किया है, इतना प्रयोग करके हैड पहले प्रयोग कर दिए हैं। हैड वी आल गॉन इन साउथ, हैड हटाया जा सकता है तो हो जाएगा इफ़ वी हैड आल गॉन इन साउथ हो जाएगा। तो हैड को करता पहले कर दिया, इफ की आवश्यकता नहीं रही, दूसरा नियम लागू किया है। अगर मान लीजिए इसमें दूसरा बन सकता है इफ़ वी हैड आल गोन इनसाइड, यदि हम सब अंदर गए होते, द प्लेस वुड हैव टर्नड इनटू, तो स्थान बदल गया होता, किसमें, इनटू व्हाट पीपल कॉल, जैसा लोग बताया करते हैं, क्या बताया करते हैं, द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता का ब्लैक होल बन गया होता। तो ये तो ग्रामेटिकल चीज़ हो गई तुम्हारी इम्पॉसिबल सेंटेंस का, जिसमें जो है अंत में हिंदी अनुवाद में जो है हिंदी के सेंटेंस में अंत में ता तीते आता है। जैसे मैं लखनऊ गया होता तो चिड़ियाघर देखा होता, अनुवाद कहने में इफ प्रयोग करते हैं, इसके बाद जो है हैड थर्ड फॉर्म आता है पहले में, और दूसरे में जो है वुड हैव शुड हैव का थर्ड फॉर्म आता है। या इफ़ ना प्रयोग करके हैड को भी कर्ता से पहले कर देते हैं। ये तो ग्रामेटिकल चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ ब्लैक होल इन कलकत्ता की बात आ रही है। कलकत्ता में ब्लैक होल की घटना घटी थी। ब्लैक होल छोटी सी कोठरी थी जब 1956 की वो, हाँ ये 1756 घटना है। ब्लैक होल एक छोटे से कमरा था, उसमें जो है अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला ने भाड़ दिया था, ठूंस दिया था, जिसमें काफ़ी अंग्रेज मारे गए थे। तो उसी प्रकार जो कह रहा है कि अगर मान ली लोग अंदर घुस जाते तो कुछ लोग मर जाते, इतना जो है कंजेस्टेड हो जाता जो है अंदर कि कुछ लोग मर जाते, लेकिन अच्छा हुआ कि बाहर निकल आया। तो ये ऐतिहासिक घटना की ओर इंगित कर रहा ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता में ब्लैक होल की घटना घटी थी, जो अंग्रेजों के द्वारा गढ़ी हुई कहानी थी, जिसमें एक कमरा था जो है उसमें अंग्रेजों को भर दिया था, ठूंस दिया था, जिसमें काफ़ी अंग्रेज मारे गए थे। ये कहानी घटना फैलाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ताकि जो है लोग सिराजुद्दौला से नाराज़ हो जाएं। तो ये घटना है यहाँ पर देखिए। थैंक गॉड इट डिड नॉट, अर्थात परमात्मा को धन्यवाद कि ऐसी घटना नहीं हुई ब्लैक होल की कि अंदर लोग घुस जाते उसमें, उसके घर में, रंगा के कमरे में, तो यही घटना ब्लैक होल घटना घट जाती। एवरी वन वॉज सरप्राइज टू सी, क्यों घटना नहीं घटी, क्योंकि रंगा स्वयं बाहर आ गए कमरे से, तो लोग अंदर गए नहीं। एवरी वन वॉज सरप्राइज टू सी, हर व्यक्ति जो बाहर आ गया रंगा जो है उसको देख करके आश्चर्य हुआ। दैट रंगे वॉज द सेम एज ही हैड बीन 6 months एगो, कि रंगा तो उसी प्रकार से है जैसा 6 महीने पहले हुआ करता था, जब वो बंगलोर गया था उससे पहले जैसा था वैसा भी है। When he had first left our village, जब गांव पहली बार छोड़ा था उसी प्रकार अब भी है। एंड ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, एक जो बूढ़ी महिला थी जो उस रंगा के पास खड़ी थी, उस बालक के पास खड़ी थी, रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसने अपना हाथ जो है उसके सीने में, चेस्ट में डाला। लुक्ड इनटू हिज आइज, उसकी आंखों में देखा रंगा की। एंड से ने कहा द जनवारा अर्थात जनेऊ यहाँ तात्पर्य है, इज स्टिल हेयर, अब भी वो जनेऊ पहने हुए है, अर्थात विदेश गया था लेकिन अभी जनेऊ अर्थात अपनी परंपरा नहीं छोड़ी है। देखा उसने महिला ने कि अभी जनेऊ पहने, हाथ से चेक किया छाती के नीचे जो है, कपड़े से नीचे छाती पर जो है, तो जनेऊ देखा उसने, तो वो कह रही है द जनवारा इज स्टिल देयर, अब भी वो जनेऊ पहने हुए है। ही है नॉट हिज चेस्ट, उसने अपना धर्म नहीं खोया है, अर्थात जनेऊ पहनना एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। तो वही महिला, बूढ़ी महिला कह रही ही है नॉट लास्ट हिज चेस्ट, उसने अपनी ही है नॉट लास्ट हिज कास्ट, उसने अपनी जात नहीं छोड़ी अर्थात धर्म नहीं छोड़ा है, वो जात च्युत नहीं हुआ है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, उसके बाद जो है वो बाहर चली गई। रंगा लाफ्ड, उसकी बातों को सुन करके उस बूढ़ी महिला की रंगा हंस पड़ा जो है। इस प्रकार से घटना घटी थी। लगभग 33-34 मिनट का हो गया वीडियो, अब हम रुकेंगे और शेष पार्ट को जो है अगले नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।